यह बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि इस बार का जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का है वो मार्च 9 से लेकर के मार्च 11 तक पूसा परिसर में आयोजित किया जाएगा और मेले का उद्घाटन दिन में 2 बजे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया जाएगा। इस बार जैसा कि आप जानते हैं अभी भी कोविड की समस्या पूरी तरह से इसका समाधान नहीं हुआ है, तो हम पूरी सावधानी बरतते हुए मेले का आयोजन करेंगे और उसमें 2-3 बातें मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जब आएँ तो बहुत बड़े समूह में नहीं आएँ। इसके अलावा दूसरी बात ये होगी कि हम रात में रुकने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप जब आएंगे तो इस तरह की व्यवस्था कर के आइए, या तो आप अपने रुकने की व्यवस्था स्वयं कर लीजिए या फिर इस तरह से कार्यक्रम बना करके आइए कि आप आकर के सुबह मेला देख करके और शाम को फिर वापस जा सकें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। ये ज़रूरी है कोविड नियमों का पालन करने के लिए। बाकी हम लोग यहाँ पर मास्क की और सैनिटाइजेशन वगैरह की व्यवस्था करेंगे। अब रही बात मेले का हमारा मुख्य विषय क्या होगा, तो इस बार हम मेले का आयोजन कर रहे हैं तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान। किस प्रकार तकनीकी ज्ञान से हम किसान को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस विषय पर हम मेले का आयोजन करेंगे। और 5 बिंदु हैं मुख्य रूप से, जिस पे हम पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा हट करके इस बार हम अपनी वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। जिसमें पहला विषय तो हमारा होगा स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन का प्रयोग। अब जैसा कि आप जानते हैं ड्रोन के द्वारा सरकार के द्वारा एक नीति लाई गई है और ड्रोन का प्रयोग कृषि में विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, चाहे वो दवा का छिड़काव हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट का छिड़काव हो, या आपको दूसरे कीट पतंग कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे उनका प्रकोप हुआ है, इसका प्रयोग करना हो, सेंसर के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से उसको हम कर सकते हैं। तो डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर, स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इसके बारे में विस्तार में जानकारी दी जाएगी। और इसी क्रम में डिजिटल एग्रीकल्चर में किस प्रकार से अब जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो आपके कृषि में जितनी इकाइयाँ हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशी दवाएं हैं, उनको आप घर बैठे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दूसरा विषय हमारा जो होगा वह मुख्य रूप से केंद्रित होगा एग्री स्टार्टअप और एफपीओ, किसान उत्पादक संगठन किस प्रकार से किसानों की आमदनी बढ़ाने में, संगठित होकर उत्पादन करने में और उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में और उसको बाजार से जोड़ने में सफल होंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। अब जब हम एक एफपीओ बनाते हैं तो एफपीओ बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए सरकारी मदद कहाँ से मिल सकती है, तकनीकी ज्ञान कहाँ से मिल सकता है, और इसके लिए हम विशेष रूप से उन संगठनों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में चर्चा की थी, करीब 450 किसान उत्पादक संगठन हैं और उनका एक एसोसिएशन भी है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे लोग जो पहले से एफपीओ चला रहे हैं और सफलतापूर्वक चला रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे ग्रेप का है, प्याज के लिए इस तरह के उत्पादक संघ बने हुए हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए बने हुए हैं। ऐसे लोगों को बुलाएंगे और उनसे आपसे हम रूबरू कराएंगे, वो बताएंगे आपको कि क्या किस तरह से वो एफपीओ बनाएं, उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, कहाँ से उसके लिए धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, और इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। तीसरी बात, हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ये एक नया विषय है और यह विषय जो है बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर में। शहर में रहने वाले जो लोग हैं अपने छतों पर बागवानी कैसे कर सकें, सीमित जगह में कैसे इसका लाभ उठा सकें, इस विषय के ऊपर भी हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक चौथा मुख्य विषय जो है वो है कि हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, इसमें कैसे हम सामंजस्य बनाएं और इससे जो हमारा उत्पादन होता है उस उत्पादन को बाजार से जोड़ करके किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा
लाभ किसानों तक पहुंचा सके। अब अभी देखिए होता क्या है कि आज भी ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत